मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि यंग लेंजा को कोई आइडिया दे रहा था। अब आगे यंग कहता है नी हुसैन विंग को कॉल करके पूछेगा वो किससे प्यार करता है। फिर हम सब मिलकर उसकी अच्छे से धुनाई करेंगे। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी तुम्हारे विंग के पास जाने की। लेंजा कहता है लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा। यंग कहता है क्या तुम्हारा हम सबको बद्दुआ देना सही है? नहीं ना। तो अगर ये करना गलत भी है तो कम से कम तुम विंग को तो पालोगे, इसलिए ज़्यादा मत सोचो, ऐसे भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। लेंजा कहता है जैसे तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। लेंसिचैन कहते हैं तुम दोनों लड़ना बंद करो और कोई विंग को कॉल करके पता लगाओ कौन है वो लड़का और क्या उसने विंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। नी हुसैन कहता है ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। नी हुसैन विंग पर कॉल लगा देता है। विंग फ़ोन पिक करता है और कहता है नी हुसैन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नी हुसैन ने अपना फ़ोन स्पीकर पर रख रखा था। सब जानना चाहते थे कि विंग की खुशी का कारण क्या है। नी हुसैन कहता है ऐसा क्या हुआ जो तुम खुश हो। विंग कहता है मेरी शादी फिक्स हो गई। 2 दिन बाद मेरी शादी है। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। नी हुसैन कहता है तुम किससे प्यार करते हो। विंग कहता है ये तो सरप्राइज है तुम्हारे और जियांगचैंग के लिए। तुम 2 दिन बाद जब मेरी शादी में आओगे तो उसे देखना। तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। वो बहुत ही मासूम और जेंटलमैन है। तुम दोनों को बहुत ही पसंद आएंगे। तुम दोनों मेरी शादी में ज़रूर आना। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। नी हुसैन कहता है ठीक है, हम जल्द ही मिलते हैं। ऐसा कह के दोनों फ़ोन काट देते हैं। यहाँ लेंजा का तेज तेज के रोना स्टार्ट हो गया था। वो कहता है क्या ज़रूरत थी उसे इतनी जल्दी शादी करने की। उसने इतनी जल्दी उस लड़के को प्रपोज भी कर दिया और उस लड़के ने एक्सेप्ट भी कर लिया। साफ सी बात है, विंग को कौन बेवकूफ़ मना कर सकता है। सब मेरी तरफ पागल नहीं होते। अब क्या मैं उसकी शादी में दावत खाने जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और विंग क्या कह रहा था, वो बहुत ही मासूम और जेंटलमैन है। क्या मुझसे ज़्यादा कोई मासूम और जेंटलमैन हो सकता है? ये तुमने क्या करवा दिया? तुम्हें क्या ज़रूरत थी टपोरी वाला आइडिया देने की? देखा, उसे जेंटलमैन पसंद है। यानी अगर मैं रियल आइडेंटिटी के साथ उसके सामने जाता तो मुझे पसंद करता। यंग कहता है बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम्हें तो आज़ादी पसंद थी ना, तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी उसकी शादी हुई नहीं है, हमारे पास अभी भी टाइम है। लेंजा कहता है लेकिन उसकी शादी फिक्स हो गई और वो लड़के का नाम भी तो नहीं बता रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। यंग कहता है अगर हम विंग को ही गायब करा दें तो। अगर शादी के दिन विंग ही वेन्यू पर नहीं होगा तो लड़का किससे शादी करेगा। नी हुसैन और जियांगचैंग कहते हैं तुम सब पागल हो गए हो। अगर विंग लेंजा को पसंद नहीं करता तो तुम सब जबरदस्ती क्यों विंग को लेंजा की ज़िंदगी में लाना चाहते हो। वो जिससे शादी करना चाहता है उसे उसी से शादी करने दो। नी हुसैन कहता है तुम सब ने सुना नहीं वो कितना खुश साउंड कर रहा था फ़ोन पर। तुम सब मिलकर हमारे दोस्त को किडनैप नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नी हुसैन गुस्से से यंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी। अगर तुमने एक और गंदा आइडिया दिया तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। तुम सब तो रियल में ही गुंडे हो। जियांगचैंग लेंसिचैन से कहता है अगर तुम इस आइडिया में शामिल भी हुए तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगा। हम अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकते। लेंजा को आज़ादी चाहिए थी तो अब वो आज़ाद हो गया, उसे तो एंजॉय करना चाहिए। हमारे दोस्त की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी तुम सबको शायद पता नहीं वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा है। जिसको अपनी हड्डियां तोड़वानी हो वो बेशक ये प्लान फॉलो कर सकता है, लेकिन ना ही हम तुम्हारा साथ देंगे। और अगर यंग और लेंसिचैन इस प्लान में शामिल हुए तो हम उनसे ब्रेकअप कर लेंगे। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने दोस्त की मदद करनी है, क्योंकि अगर विंग उस लड़के से शादी करके खुश है तो हम तुम सबको उसकी खुशी बर्बाद नहीं करने देंगे। लैंसिचैन और यंग कहते हैं इन सब में हमारे ब्रेकअप की बात बीच में कहाँ से आ गई। तुम ब्रेकअप की बात क्यों कर रहे हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो शादी करने वाले थे ना, तो तुम हमें छोड़ने की बात कैसे सोच सकते हो। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे, लेंजा विंग से बहुत प्यार करता है। विंग लेंजा के साथ खुश रहेगा।
हम विंग का कोई बुरा थोड़ी सोच रहे हैं या कोई बुरा नहीं चाहते हम विंग के लिए। हम तो बस लेंजा का साथ देना चाहते हैं। लेंजा कहता है किसी को मेरा साथ देने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई गुंडे नहीं हैं जो विंग को किडनैप करें। ऐसे भी किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मेरी वजह से तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहस मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विंग उस लड़के के साथ खुश है तो उसे उसी से शादी करने दो। तुम सब जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। लेंजा के दोस्त नी हुसैन और जियांगचंग से कहते हैं तुम जाओ, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। लेंजा को अभी हमारी ज़रूरत है। सोंगलेन और जियोचैन यांग और लेंसिचैन से कहते हैं तुम दोनों भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम लेंजा को संभाल लेंगे। सोंगलेन और जियोचैन लेंजा के साथ क्लब में ही रुक जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। लेंजा बहुत सारी ड्रिंक करता है। उसके दोस्त उसे रोक रहे थे लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। अब लेंजा को नशा होने लगता है। वो नशे में कह रहा था मेरा विंग 2 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, मैं भी किसी और से शादी कर लूँगा, मैं भी उसी दिन शादी करूँगा। सोंगलेन लेंजा को उसके घर छोड़ देता है। उसकी मॉम और डैड कहते हैं आज इसने इतनी ड्रिंक क्यों की है। मिस्टर लैन कहते हैं ये अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा। लेंजा नशे में ही अपने डैड से कहता है डैड मैं 2 दिन बाद शादी करूँगा। उसके डैड कहते हैं ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ। मिस्टर लैन अपनी वाइफ से कहते हैं लगता है ये शादी से बहुत ज़्यादा खुश है। देखा नहीं, ये नशे में भी कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद शादी करूँगा। चलो अच्छा है, इसे अपना पार्टनर पसंद का मिल गया। मिसेस लैन कहती है आपका बेटा पूरा पागल है, कहीं ये कोई ड्रामा फिर से स्टार्ट ना कर दे कि मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। इस बार इसका कोई ड्रामा नहीं चलेगा। मुझे विंग बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे मैं अपने घर लाके ही रहूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा जब उठता है उसका सर बहुत भारी था। उसे कुछ देर बाद सब कुछ याद आ जाता है जो भी उसने अपने पेरेंट्स से कहा था। लेंजा कहता है ये मैंने क्या किया, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। लेंजा तैयार होकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है डैड मैंने जो भी आपसे कल कहा था वो नशे में कहा था, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मिसेस लैन कहती है मुझे तो पहले ही पता था ये ज़रूर कोई ड्रामा करेगा। हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी और अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। लेंजा कहता है मॉम मैं बिना प्यार के शादी कैसे करूं, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बातों को। मिसेस लैन कहती है प्यार तो शादी के बाद भी हो जाएगा, अब मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहती। टेबल पर तुम्हारी शादी के कार्ड रखे हुए हैं, देखकर पसंद कर लो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें शादी के कार्ड बांटने भी हैं, सब कुछ अरेंज करना है, हमारे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। लेंजा कहता है जब पार्टनर ही मेरी पसंद का नहीं है तो शादी का कार्ड पसंद करके मैं क्या करूँगा। आप दोनों को जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। लेंजा के जाने के बाद मिसेस लैन कहती है मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल समझ नहीं पाती, ये तो कह रहा था विंग इसे बहुत अच्छा लगा, अब उससे शादी करने में ये नखरे क्यों दिखा रहा है, ये मुझे पागल कर देगा। मुझे तो विंग बहुत पसंद है, वो कितना क्यूट है, उसे देखा वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानता है। और एक ये है जब देखो हमसे बहस करने आ जाता है। मिस्टर लैन कहते हैं तुम शांत हो जाओ, वो तैयार हो गया ना शादी करने के लिए, तुम अपनी तैयारी करो, हमें बहुत काम है। मिसेस लैन कहती है ठीक है, ये शादी के बाद सुधर जाएगा, हमें अपना काम करना चाहिए, ये तो हमारी कोई मदद करेगा नहीं। सारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और लेंजा बहुत दुखी था। विंग को हमेशा लगता था कि लेंजा उसके बाद उससे कभी भी बात क्यों नहीं करने आया या मिलने क्यों नहीं आया। उस मीटिंग के बाद कभी भी लेंजा विंग से मिलने नहीं आया था, लेकिन विंग भी अपने कामों में इतना बिजी था कि वो कभी भी लेंजा से बात नहीं कर पाया। विंग को नहीं पता था कि लेंजा अभी तक नहीं जानता कि उसकी शादी विंग से हो रही है। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। विंग शादी के लिए तैयार हो गया था। उसने अपने चेहरे पर वेल पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेंजा दुखी मन के साथ शादी के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने मॉम और डैड को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ये शादी करने के लिए तैयार हो गया था। सब शादी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। लेंजा तो इतना दुखी था कि उसने कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखा कि सामने कौन है। ऐसे भी विंग का चेहरा तो ढका हुआ था, लेकिन लेंजा ने तो विंग के मॉम और डैड को भी नहीं देखा।
क्योंकि उसे किसी से मतलब ही नहीं था। वो तो अपने ही दुख में था। लेंजा के दोस्त सामने अपने बॉयफ्रेंड्स को देखकर हैरान थे। लैन सिचन और यांग जियांगचंग और नी हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम लेंजा की शादी में आए हो? तुम्हें तो विंग की शादी में जाना था। जियांगचंग कहता है, हम विंग की शादी में ही आए हैं। लैन सिचन कहते हैं, इसका मतलब लेंजा की शादी विंग से हो रही है। नी हुसैन कहता है, जब दूल्हे की जगह लेंजा खड़ा है तो उसी से शादी हो रही है। लैन सिचन कहते हैं, तो लेंजा दुखी क्यों है? उसने अपना मुंह क्यों लटका रखा है? यांग कहता है, क्योंकि हमारा दोस्त बेवकूफ़ है। उसे अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो किससे शादी कर रहा है। देखो ना, उसने अभी तक अपनी नज़रें नीचे कर रखी है। वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। लैन सिचन कहते हैं, फिर हमें उसे बताना चाहिए, नहीं तो पूरी शादी के दौरान ऐसे ही रहेगा। यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मत बताओ। तुम्हें याद है ना, उसके वजह से हमारा ब्रेकअप होने वाला था। बेवकूफ़ हमारे सामने रोने आ गया। उसने पहले ये भी पता लगाना ज़रूरी नहीं समझा कि विंग ने उससे शादी करने के लिए हाँ कहा है या ना कहा है। अब उसे अपने फर्स्ट नाइट के दिन सरप्राइज़ मिलेगा, इसलिए अब उसकी चिंता छोड़ो, हम अपना एंजॉय करते हैं। यांग कहता है, नी हुसैन, हम भी आज ही शादी कर लेते हैं। नी हुसैन कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लैन सिचन कहता है, जियांगचंग, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में? जियांगचंग कहता है, तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज सकते हो रिश्ता लेकर, क्योंकि मैं तैयार हूँ। लैन सिचन कहता है, मैं आज ही अंकल को तुम्हारे घर भेजूंगा। यांग कहता है, आज मत भेजना। लैन सिचन कहते हैं, क्यों? यांग कहता है, क्योंकि आज हम लेट नाइट यहीं रहेंगे, तो आज तो तुम नहीं भेज सकते। लैन सिचन कहते हैं, तो मैं कल भेजूंगा, लेकिन मैं इसी वीक शादी करूंगा। यांग नी हुसैन से कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे दोनों दोस्त शादी कर लेंगे तो तुम पीछे रह जाओगे? हम भी इसी वीक शादी कर लेते हैं। नी हुसैन कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से पहले शादी नहीं करूँगा। ये सब अपनी बातों में बिजी थे। उधर लेंजा और विंग की शादी हो जाती है। शादी कंप्लीट होने के बाद विंग और लेंजा सेम कार में बैठकर लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर और मिसेस लैन भी लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। कुछ सर्वेंट विंग को लेंजा के कमरे में ले जाते हैं। लेंजा का उस कमरे में बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन मिसेस लैन ज़बरदस्ती लेंजा को उस कमरे में भेज देती है। मिसेस लैन कहती है, मैं इस लड़के का क्या करूं? इसने तो मुझे परेशान कर रखा है। उधर विंग बेड पर बैठा था और लेंजा के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो नर्वस भी था और खुश भी था, क्योंकि फाइनली उसकी शादी उसके प्यार से हो गई थी। लेंजा मुंह लटकाकर अपने कमरे में जाता है। विंग ने अभी भी अपना मुंह ढक रखा था। लेंजा कमरे में जाकर कहता है, तुम उस सोफे पर सो जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। विंग अपना बैल ऊपर करता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं सोफे पर नहीं, तुम सोफे पर सोओगे। लेंजा अपने मन में सोचता है, ये विंग की आवाज़ क्यों लग रही है? जब लेंजा विंग को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लेंजा कहता है, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर आ गए? तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो कहाँ है? ये पार्टनर कब बदले? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लेंजा क्या बकवास कर रहा है। विंग कहता है, लेंजा, तुम पागल हो गए हो? मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ, मैं उसे क्यों छोड़ूंगा? क्या तुम्हें कहीं टक्कर लगी है? तुम्हारे सर में चोट लग गई है जिसके कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लेंजा कहता है, इसका मतलब मेरी शादी तुमसे हुई है? तुमने उस दिन शादी के लिए मना नहीं किया था। तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी और से प्यार करते हो। विंग कहता है, हाँ, मैं टपोरी हैंडसम से प्यार करता था। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता था कि तुम किससे शादी कर रहे हो। लेंजा कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, हमें आगे का काम स्टार्ट करना चाहिए। विंग कहता है, चुपचाप जाके सोफे पर सो जाओ। तुम मुझे सोफे पर सुला रहे थे ना, अब तुम सोओगे वहाँ पे। लेंजा कहता है, विंग, मुझे नहीं पता था कि वेल के अंदर तुम हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, ठीक है, पहले एक शायरी सुनाओ, फिर मैं डिसाइड करूँगा तुम्हें माफ़ करना है या नहीं। लेंजा कहता है, विंग, लेकिन वो शायरी यंग बनाता था, मुझे नहीं आती कोई शायरी। विंग कहता है, फिर सोफ़ा उस तरफ है, तुम उधर जाके सो सकते हो। मुझे तो यंग से ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे उसकी शायरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
लेंजा कहता है ठीक है, फिर मैं सुनाता हूँ, लेकिन फिर तुम नाराज मत होना। विंग कहता है तुम बोलना स्टार्ट करो। लेंजा कहता है आज है हमारी पहली रात, आजा कुछ धमाल करें। हम अभी हैं दो, आजा इस फैमिली को पूरा 4 करें। विंग कहता है बेशरम, चुपचाप जाके सोफे पर सो जाओ। लेकिन लेंजा विंग पर टूट जाता है। अब विंग भी लेंजा के टच से बेकाबू हो रहा था। लेंजा एक एक करके विंग के सारे कपड़े फाड़ देता है। विंग बेड पर पूरा नेकेड था। लेंजा अपने कपड़े भी उतार देता है। लेंजा विंग की नेकेड बॉडी को घूरे जा रहा था। विंग कहता है लेंजा ऐसा मत करो, देखो मुझे शर्म आ रही है। लेंजा कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुम्हें बस एडमायर कर रहा हूँ। लेंजा विंग की पूरी बॉडी पर किस करता है। पूरे रूम में दोनों के मौन की आवाज़ गूंज रही थी। लेंजा बहुत ज़्यादा रफली विंग के साथ लव मेकिंग करता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। लेंजा विंग के साथ कई राउंड कंप्लीट करता है। विंग कहता है लेंजा अब नहीं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। लेंजा कहता है लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ऐसा कहकर लेंजा फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तो लेंजा की बाहों में था। वो बहुत ही खुश था कि आज वो अपने प्यार के बाहों में है। विंग बेडशीट से अपनी बॉडी को कवर करता है और बेड से उठने लगता है, लेकिन उसकी बैक में बहुत ज़्यादा तेज पेन होता है, जिसके कारण वो बेड पर दोबारा बैठ जाता है। इस साउंड से लेंजा की नींद भी खुल जाती है। वो कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है तुम बेस्ट हो, देखो मैं तुम्हारी वजह से उठ भी नहीं पा रहा। लेंजा कहता है तो तुम उठ क्यों रहे हो, तुम आराम करो ना। विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है, मैं ऐसे पूरे दिन नहीं रह सकता। लेंजा कहता है इसमें बुरा ही क्या है, पता है तुम नेकेड कितने हॉट लगते हो। विंग कहता है लेंजा तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो। लेंजा कहता है तुम्हें फ्रेश होना है ना, मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं। विंग कहता है क्या, अगर तुमने कुछ भी गंदा बोला तो तुम आज मेरे हाथों से पिटोगे, और मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आती है। लेंजा कहता है मैं जानता हूँ, तुम्हारे दोस्त बता चुके हैं। लेंजा स्टार्ट करता है आज बाथरूम में हम साथ नहाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को साबुन लगाएंगे। विंग कहता है तुम इस कमरे से अपने आप ही निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि हम साथ नहाएंगे। ऐसा कह के लेंजा विंग को बाथरूम में लेके जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ओके गाइज, ये कहानी का लास्ट पार्ट था। बाय, थैंक यू।